सो 2024 इज एंडिंग, लाइक 2 दिन ही बचे हैं। जब तक मैं अपलोड करूंगा पता नहीं कितने दिन होंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली इट इज एंडिंग सून। लाइक आज 28th है, कितनी जल्दी निकल जाता है टाइम। मैं हमेशा बोलता हूँ, और टाइम इज इनएविटेबल। सून 2025 का एग्जाम भी आ जाएगा एंड वी ऑल विल बी ओवर विद दिस शिट। फक यार, ये परमानेंट मार्कर था। जस्ट अ लिटिल बिट। Who the fuck said कि केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ में यूज नहीं आती? सही कहा था। प्रोबेबली दिस इज द ओनली टाइम मैंने बोर्ड यूज करा है, मतलब जब से लगाया है ऐसे ही पढ़ा है बस। प्रॉब्ली दिस इज डर्टी, इसलिए यूज करने का मन नहीं करता है। सो लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक जिसके लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। लाइक अभी तक मेरा कितना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है एंड व्हेन आई एम प्लानिंग टू कंप्लीट माय सिलेबस, ताकि मैं फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे सकूं। एंड हाउ विल आई प्लान टू कंप्लीट माय सिलेबस, जो अभी भी बचा है वो मेरे को सारा कैसे करना है वो मैं इसमें डिस्कस करने वाला हूँ। लेट्स स्टार्ट विद फिजिक्स आई गेस, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा खतरनाक और ट्रॉमेटाइज्ड सब्जेक्ट है, एटलीस्ट मेरे लिए तो। आई मीन इट कम्स नेक्स्ट टू केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक वाली इट्स बैड, कॉम्प्लिकेटेड है। मेरी 11th है, 12th मेरी। तो 11th में फिजिक्स पार्ट 1, फिजिक्स पार्ट 2, तो ये दोनों मेरी लेक्चर्स से कंप्लीट हो चुकी है। लेक्चर से आई मीन मतलब मैंने इनके क्वेश्चंस लगाए थे जब मैंने चैप्टर्स करे थे, और टेस्ट भी दिए हैं और अभी भी दे रहा हूँ। लाइक कुछ चैप्टर्स में पीछे चल रहा हूँ तो उनके टेस्ट भी दे रहा हूँ। आई वोंट से कि ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कोई भी बैकलॉग नहीं है इन शॉर्ट। और इनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस से मैं रिवीजन करूंगा जनवरी में, जो कि मैंने अभी प्लान कर रहा हूँ। और फिर आते हैं हम 12th में। 12th में क्या सीन है अभी की, देखो अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मेरा अभी कंप्लीट हुआ है कुछ दिनों पहले। उसके बाद अभी मेरा मैग्नेटिक इफेक्ट्स चल रहा है। और व्हाट आई एम प्लानिंग टू डू कि मैं यहाँ पर मॉडर्न फिजिक्स कर लूँगा। मैंने स्टार्ट कर दिया, लाइक मैं अभी डुअल नेचर पे हूँ। डू नॉट माइंड दी राइटिंग काफ़ी बकवास है, आई नो। मुझे ये लगता है जब तक मैं ये कंप्लीट करूँगा, मान लो मैंने 10 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया, तब तक मैं यहाँ पर प्रोबेबली ईएमआई तक मेरा हो जाएगा, ईएमआई या एसी तक, जहाँ तक भी होता है। उसके बाद सिर्फ मेरे पास इतने ही चैप्टर्स बचेंगे, जिसमें आता है रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, एसी आ गया और ईएमडब्ल्यू आ जाएगा। तो 4 चैप्टर्स ये 20 दिन में हो जाने चाहिए आई गेस। सो नाउ यू आर प्रॉब्ली वंडरिंग कि मैंने ये सारे चैप्टर्स कर तो लिए, लेकिन पूरी तरह से अभी भी नहीं हुए जब तक क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं होगी। और लाइक एक चैप्टर करने के बाद मैं सीरियसली उसका एक अलग से चैप्टर टेस्ट दे सकता हूँ, जो कि सिर्फ एक चीज़ पॉसिबल करा सकती है, और वो है टेक्स्ट बुक पास प्रो, जिसमें आपको 140 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, जिसमें काफ़ी ज़्यादा चैप्टर टेस्ट है। तो एक चैप्टर को आप करिए, उसके बाद उसका टेस्ट लीजिए, और जितने भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो आपको सारी पता लग जाएगी, क्योंकि इसमें डिटेल सॉल्यूशन मिलते हैं। आपको कहीं भी गूगल पे जाने की जरूरत नहीं है। आई मीन that is a very good feature if you think so. You don't have to google it कि क्या आंसर है, आपको 10 वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसमें जो भी क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो आपको ज़्यादा हेडेक लेने की जरूरत नहीं है कि ये पेपर में आएगा भी या नहीं आएगा। टेस्ट देने के बाद आपको इसका डिटेल्ड सॉल्यूशंस और एनालिसिस सब कुछ मिल जाएगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो, जितने भी बच्चों ने दिया है। वैसे तो ये सारी चीज़ें आपको सिर्फ ₹1 प्रतिदिन में मिल जाएगी, लेकिन अभी क्योंकि हैप्पी न्यू ईयर चल रहा है तो आपको और ज़्यादा इसमें हैवी डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप ये कोड यूज़ करते हो तो। सो इफ यू आर फाइंडिंग अ क्वेश्चन बैंक जहाँ से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो या टेस्ट दे सकते हो, दिस इज फॉर यू एंड दैट्स इट, यू आर ऑल सेट। सो अब आते हैं सबसे सीरियस सब्जेक्ट पे, केमिस्ट्री, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, क्योंकि हर जगह तो केमिकल रिएक्शंस हैं। लाइक अभी मैं जो सांसें ले रहा हूँ वो भी एक केमिकल रिएक्शन ही हो रही है मेरे अंदर। ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ये भी एक केमिकल रिएक्शन ही है। बैटरी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू केमिकल एनर्जी एंड देन केमिकल एनर्जी गिव्स एनर्जी विच एनर्जाइजेस द एनर्जी हब। ये केमिस्ट्री एक नहीं है, 3 है। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा हाल मैंने एक वीडियो में बताया था। यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट अगर आपको जानना है तो। लेकिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो अभी हो चुकी है मेरी खत्म, सॉल्ट एंड एनालिसिस को छोड़ के। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है मेरी इतनी ट्यून्ड अप नहीं है। आई कैन सॉल्व द बेसिक क्वेश्चंस, लेकिन अभी भी मैं उस एडवांस तक नहीं पहुँचा हूँ, और मैंने एनसीईआरटी भी नहीं पढ़ी है। सो आई कैन काउंट दिस एज नॉट डन राइट नाउ, और जनवरी एंड तक हो जानी चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री का हाल ऐसा है ना, मतलब जब मेरी फिजिकल केमिस्ट्री चल रही थी तो मुझे काफ़ी अच्छी लगती थी और मैं करता भी था, करने में मज़ा भी आता था। लेकिन मैं थोड़ा भूलने लगा हूँ। मैंने स्टार्टिंग में रिवीजन भी करा था, लाइक थर्मोडायनेमिक्स का करा था, मतलब मेजर चैप्टर्स के रिवीजन मैंने कर रखा है। सम चैप्टर्स आर मिसिंग आउट, लाइक आयनिक इक्विलिब्रियम मेरा भी इतना अच्छा नहीं है। मोल कॉन्सेप्ट भी थोड़ा ट्यून्ड अप करना पड़ेगा मेरे को। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री ऑल्सो, जिसमें थोड़ी दिक्कत आती है। सो दीज आर द चैप्टर्स में मेरे को थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ताकि मैं अपनी जो मिस्टेक्स हैं उन्हें थोड़ा कम कर सकूँ। तो अब देखो, बायोलॉजी का कुछ ऐसा सीन है कि मैंने 4-5 दिन से बायोलॉजी बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। लाइक मैं लेक्चर्स भी नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मेरे को रियलाइज़ हो गया है कि लेक्चर्स में कुछ ज़्यादा ही वो एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं, जो कि अभी बिल्कुल भी नीड नहीं है, और एनसीईआरटी से ही आता है पेपर, तो फक डैट।
मैं एनसीईआरटी पढ़ूंगा अब से। मतलब जो कॉन्सेप्ट मेरे को नहीं आता होगा मैं उससे कर सकता हूँ वन शॉट से, या जो भी कोई डिस्कशन वीडियो देख ली, मतलब उस स्पेसिफिक टॉपिक की वीडियो देख ली। देखो मेन चीज़ तो एनसीईआरटी पढ़नी है, लेकिन कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो मैंने अभी तक एक बार भी नहीं पढ़े, लाइक इकोलॉजी हो गई, वरना तो उसके अलावा मैंने सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं। पढ़ी तो पिछले साल भी थी, कौन सा 720 आ गए, 360 आ गए। आई couldn't even क्रॉस 300 इन दिस ईयर्स नीट पेपर बायोलॉजी में, जो कि मेरे को काफ़ी बुरा लगा था। हम सोचते हैं ना पेपर देने से पहले कि बायोलॉजी में तो 360 पक्के हैं, लाइक मैं ऐसा सोचा था बायोलॉजी में 360 हो गए, 180 केमिस्ट्री में हो गए, 540, अब फिजिक्स में आ जाएंगे 60-70, हो गया बस। मैंने 12th में सोचा था, डोंट जज मी। लेकिन हाँ एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी बस। एंड अब आते हैं अपने फोर्थ सब्जेक्ट पे। वाला फोर्थ सब्जेक्ट है ही नहीं, सो आई गेस वी आर डन हेयर। वैसे आज मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि मैं लाइव जाने वाला हूँ कल सुबह, और अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैंने बोला था 6 बजे मैं लाइव जाऊंगा। आई डोंट थिंक सो वो होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो लाइव के बाद ही आने वाली है, तो अगर होगा भी तो पता चल चुका होगा आपको अभी तक। देयर आर मल्टीपल रीजंस कि कल सुबह क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो यार मैंने केबल ऑपरेटर को मैसेज किया था कि रिचार्ज कर देना सर, लेकिन उसने बोला बेटा मॉर्निंग में होगा, और फिर मैंने उससे कुछ बोला नहीं। अब मॉर्निंग में वो 6 बजे तो करेगा नहीं, सो आई गेस वी हैव टू वेट। लेकिन जिनको भी लाइक स्टडी विद मी लाइव करना है, लाइक मैं ट्राई कर रहा हूँ 1 हफ्ते के लिए, अगर मेरे को ये सूट करता है तो आई विल कंटिन्यू दिस, क्योंकि अगर आपकी पढ़ाई हो रही है सो दैट्स अ वेरी गुड थिंग। एंड लेटली आई हैव बीन वेरी बिजी, मतलब डिस्ट्रैक्टेड, बिजी से मतलब है मेरा। लेकिन दिस इज़ नॉट द सीरियसनेस, मतलब सीरियसनेस चाहिए होगी हमको, मेरे को चाहिए होगी एटलीस्ट ये क्रैक करने के लिए, वरना क्रैक हो जाएगा। एंड ऑन दैट नोट बाय बाय।